खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त, उसका 13वां बाब, उसकी 9वीं आयत से 12वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में मरकूम है, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत ना तमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक़्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से मैं बरकत मिले, आमीन। तरह के सवालात, मुख्तलिफ तरह के हालात में हमारी ज़िंदगी में हमारे ज़हन में आते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो शख्स मेरी ज़िंदगी से क्यों चला गया, या वो शख्स मेरी ज़िंदगी में आया क्यों था, फलां ने ये वादा किया था उसने क्यों तोड़ दिया, उसने मुझे क्यों हर्ट किया, मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया था, मेरी जॉब क्यों चली गई, वो मेरा अजीज जो इंतहाई मेरे दिल के करीब था वो क्यों मर गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसे मुख्तलिफ तरह के सवालात हमारे जहन दिल दिमाग में आते रहते हैं, क्योंकि ये क्यों क्वेश्चन सवाल करना एक इंसानी फितरत का हिस्सा है, और हम चाहते हैं कि मुझे समझ लगे, मेरे सामने इस सारे मसले की, सवाल की, क्यों की, वाई की एक्सप्लेनेशन आए जो मैं कर रहा हूं, ताकि जब मुझे समझ लगे तो मेरा दर्द कुछ कम हो। मगर अजीजों, सच्चाई ये है कि हमें हमारे क्यों की एक्सप्लेनेशंस हर बार नहीं मिलेगी, ना सारे सवालों का जवाब मिलेगा, ना उसकी वजाहत मिलेगी, ना एक्सप्लेनेशन मिलेगी। हाँ, जब ऐसी बातें जहन दिल दिमाग में उठें, ऐसे सवाल उठें, तो उस वक़्त हमें इनकी एक्सप्लेनेशन या वजाहतों से ज़्यादा खुदावंद की मदद की, कुव्वत की, ज़ोर की ज़रूरत होती है, ताकि हम उस दुख और दर्द को, तकलीफ को बर्दाश्त कर सकें। क्योंकि हर सवाल का जवाब अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ खुदा है। मेरे पास हर सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि मैं खुदा नहीं हूं, ना आपके पास, क्योंकि आप भी खुदा नहीं है। हाँ, खुदा उतनी ही बातें रिवील करता है, हम पर जाहिर करता है, अपना उतना ही मुकाशफा इस रूए ज़मीन पे हमें दे रहा है जितनी हमें ज़रूरत है। तो फिर इन तमाम हालात में जब मैं खुदा का बंदा हूँ, खुदा की बंदी हूँ, खुदा के साथ चलता हूँ, उसके घर में जाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, रिफाकत रखता हूँ, उसको कबूल किया हुआ है और खुदा के खौफ में रहता हूँ, तो फिर मुझे मेरे सवालों का जवाब मिले ना मिले, मुझे हर हाल में अपने प्यारे खुदावंद पर भरोसा करना है। क्योंकि हमारे पास कंप्लीट इल्म या नॉलेज नहीं है, हमारा इल्म नाकिस है, हमारी नबूवतें नातमाम है। इस वक्त आईने में हमें धुंधला सा दिखाई देता है, सब कुछ क्लियर दिखाई नहीं देता, मगर एक वक्त आएगा, एक दिन आने वाला है जिसमें मुझे मेरे सारे ज़मीनी सवालों का जवाब मिल जाएगा, और उस वक्त मुझे पता चलेगा कि खुदा ने ऐसा क्यों होने दिया, खुदा ने ऐसा क्यों किया। उस वक्त मेरे सवाल ख़त्म हो जाएंगे और थिंग्स विल मेक सेंस, मुझे समझ लग जाएगी। तो फिर उस दिन तक
उस वक्त तक जब हम इस ज़मीनी सफ़र में हैं, फिर हम खुदा की ज़ात पर भरोसा करते हुए इस सफ़र को जारी रखें। फ़कत खुदा पर भरोसा करें, ट्रस्ट हिम, सारे दिल से उस पर भरोसा करें। खुदा उन सारे पाकलाम के वसीले से मुझे और आपको नए तौर से खुदा पर भरोसा रखने की तौफीक और कुव्वत और ज़ोर अनायत करे, और हम खुदा की ज़ात पर पूरे तौर पर भरोसा रखते हुए सवालों के जवाबों से बालातर ज़िंदगी बसर करें। खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन।